हमारी आज की फिल्म शुरू होती है और हम लोग 2029 के समय को देख पाते हैं, जहां पूरी पृथ्वी पर मशीनों यानी स्काईनेट नाम के एक सुपर कंप्यूटर का राज है। यहाँ पर इंसान ना के बराबर बचे हुए हैं और जो भी बचे हुए हैं वो मशीनों के विरोध में अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं ताकि वह किसी तरह से जीवित रह सकें। इन्हीं इंसानों को लीड करने वाला एक बहुत ही हाईली एडवांस इंसान है जिसका नाम है जॉन कॉनर। 2029 में लाख जाने के बाद भी स्काईनेट कंप्यूटर जॉन कॉनर को मारने में सक्षम नहीं होता, इसीलिए वह अपना दिमाग लगाता है और 1984 में एक हाईली एडवांस रोबोट को भेजता है ताकि ये रोबोट पास्ट में जाकर जॉन कॉनर की मां को जॉन कॉनर के जन्म लेने से पहले मार सके। दरअसल फ्रेंड्स, इसकी मंशा ये होती है कि अगर पास्ट में जाकर कोई रोबोट जॉन कॉनर की मां को मार देता है तो जॉन कॉनर का जन्म ही नहीं होगा, और जब जॉन कॉनर का जन्म नहीं होगा तो 2029 में मशीनों के दांत खट्टे करने वाला कोई भी इंसान नहीं बचेगा और कुछ इस तरह से पूरी पृथ्वी पर मशीनों का कब्जा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है 1984 में, जहां हम लोग 2029 से टाइम ट्रेवल कर आए हुए इस रोबोट को देख पाते हैं जो पूरी तरह से दिखने में एक इंसान की तरह होता है। इस रोबोट के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता, इसीलिए वह सबसे पहले अपने आसपास में इंसानों को तलाशता है, जहां इसे कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो टेलीस्कोप से तारे या फिर अंतरिक्ष की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर यह रोबोट इन 3 लोगों के पास जाता है और इनसे इनके कपड़े को उतारने को कहता है, जिस पर ये सारे लोग अपने कपड़े को देने से इसे मना कर देते हैं। आगे ये रोबोट इन 3 लोगों में से 2 को मार देता है, जिस वजह से तीसरा इंसान डरता हुआ अपने सारे कपड़े को उतार कर इसे दे देता है। इसी तरह हम लोग 2029 से आए हुए एक और इंसान को देख पाते हैं जो सचमुच का इंसान होता है और जिसका नाम होता है कायल रीस। जब कायल यहाँ पर इस समय में आता है तो यह भी उस रोबोट की तरह पूरी तरह से नंगा पुंगा होता है। आगे कायल की नजर एक भिखारी पर पड़ती है। यहाँ कायल इस भिखारी की पैंट को छीनता है और उसे पहनना शुरू कर देता है कि तभी इसके पास कुछ पुलिस वाले आते हैं और इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कायल जैसे तैसे करके इन सारे पुलिस वालों से भागना शुरू कर देता है और मौका पाकर इनकी गन छीन लेता है। आगे कायल एक फोन बूथ के पास पहुंचता है और यहाँ मौजूद फोन डायरेक्टरी में कॉनर सेरा के नाम को ढूंढने लगता है। जब इसे कॉनर सेरा का नाम मिलता है तब वह रुक जाता है और फिर इस पेज को यहाँ से फाड़ता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग 2029 से इस समय में आए हुए रोबोट को देख पाते हैं जो एक गन की दुकान में पहुंचता है और वहां से ढेर सारे गन को लेता है और फिर इस गन वाले शॉप ऑनर को मारता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है। आगे ये रोबोट भी एक फोन बूथ के पास जाता है और यहाँ मौजूद फोन डायरेक्टरी में सारा कॉनर का नाम ढूंढना शुरू कर देता है और जब इसे भी सारा कॉनर का पेज मिल जाता है तब वह इस पेज को फाड़ता है और यहाँ से निकल पड़ता है। आगे ये रोबोट फोन डायरेक्टरी को फॉलो करता हुआ पहली वाली सारा कॉनर के दरवाजे पर दस्तक देता है और जब सारा कॉनर अपने घर के अंदर से आती है तब वह इससे पूछता है, क्या तुम ही सारा कॉनर हो? जिस पर यह लेडी हाँ में जवाब देती है। यहाँ पर यह रोबोट इस पर हमला करते हुए इसे मार देता है और फिर फोन डायरेक्टरी में मौजूद दूसरी सारा कॉनर के पास पहुंचता है और दरवाजे पर नॉक करता हुआ इसे भी मार देता है। इसी क्रम में हम लोग तीसरी यानी ओरिजिनल वाली सारा कॉनर को देख पाते हैं जो अपने घर पर रहने के बजाय अपनी फ्रेंड के यहाँ रह रही होती है। आज का मामला ये होता है फ्रेंड्स कि सारा की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड इसके घर पर आने वाला होता है, इसीलिए सारा इसे अकेला छोड़ती हुई मूवी देखने चली जाती है। जब सारा मूवी देखने जा रही होती है कि तभी इसे ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, पर सारा इस चीज को इग्नोर करती हुई थिएटर में पहुंचती है और मूवी देखने के बाद एक पब की तरफ जाना शुरू करती है। पब में न्यूज के थ्रू इसे पता चलता है कि शहर में मौजूद 2 सारा कॉनर को किसी ने मार दिया है। इस बात को सुनने के बाद सारा को थोड़ा शक होता है और वह फोन डायरेक्टरी में मौजूद अपने नाम को सर्च करना शुरू कर देती है, जहां इसे भी 3 सारा कॉर्नर दिखाई पड़ते हैं और जिन 2 सारा कॉर्नर की मौत हुई है या फिर मर्डर हुई है उसका नाम इसके नाम के ऊपर है। फोन डायरेक्टरी में अपने नाम को देखने के बाद सारा को लगने लगता है कि तीसरी सारा कॉर्नर वो खुद है और इसे भी कोई ना कोई मार देगा। यहाँ पर सारा कॉनर फोन डायरेक्टरी को देख रही होती है कि तभी इसे ऐसा लगने लगता है कि कोई इसे घूर रहा है और कोई इसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर सारा कॉनर भागती हुई दूसरे पब में पहुंचती है और फिर पुलिस के पास फोन करने लगती है। पुलिस भी सारा कॉनर की तलाशी में लगी हुई होती है क्योंकि अब तक उन्हें भी ये बात पता चल गई होती है कि तीसरी सारा कॉनर की भी मृत्यु होगी और कोई न कोई किलर इसे भी जरूर मारेगा। इसी क्रम में हम लोग इस रोबोट को देख पाते हैं जो तीसरे सारा कॉनर के एड्रेस को फॉलो करता हुआ इसके घर पर पहुंचता है और यहाँ मौजूद सारे लोगों को मार देता है।
इन सारे लोगों को मारने के बाद इस रोबोट को लगने लगता है कि अब इसका मिशन पूरा हो गया है और वह आसानी से अपने समय में वापस लौट सकता है। यह रोबोट बस सारा के घर से जाने वाला होता है कि तभी सारा के घर के फोन की घंटी बज उठती है। फोन के दूसरी तरफ सारा होती है जो इससे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि दो सारा को किसी ने मार दिया है, मैं तीसरी सारा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे भी मार देगा। अगर तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज मेरे पास आ जाओ, मेरे पब का एड्रेस ये है। आगे सारा अपने पब वाले एड्रेस को बताती है। चूंकि इसके सारे घर वाले मर चुके होते हैं, इसीलिए ये रोबोट सारा के बताए गए एड्रेस को फॉलो करता हुआ उस पब में पहुंचता है और सारा को बस मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर कायल रीस अपने हथियार के साथ आ जाता है और इस रोबोट पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे इस रोबोट का निशाना चूक जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर यह रोबोट दोबारा से उठ खड़ा होता है और यहाँ मौजूद सारे लोगों पर हमला करके इन्हें मारना शुरू कर देता है, पर किसी तरह से यहाँ पर सारा बच जाती है। आगे कायल इस पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है और लगातार कई फायरिंग करने के बाद इसे दरवाजे या फिर दीवार से दूर फेंक देता है। कायल दौड़ता हुआ सारा के पास आता है और इसे चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। कायल की बात सुनकर सारा इसके साथ हो जाती है और फिर कायल अपने साथ इसे गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकल पड़ता है। गाड़ी में सारा इससे पूछती है वो कौन इंसान था जो मुझे मारना चाहता है, जिस पर कायल इसे बताता है आज से लगभग कुछ साल बाद स्काईनेट नाम का एक सुपर कंप्यूटर और लोगों की मदद करने के लिए ढेर सारे रोबोट बनाए जाएंगे। इन सारे रोबोट को स्काईनेट नाम का सुपर कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। रोबोट और स्काईनेट के आ जाने की वजह से शुरू में सब कुछ ठीक रहेगा और ठीक चलेगा, पर इंसानों के द्वारा पृथ्वी को बर्बाद करने वाली घटना से स्काईनेट को इंसानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगने लगेंगे और वह सारे इंसानों पर परमाणु हमला करके उन्हें मारेगा और इसी हमले में 3 अरब से भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। भविष्य में मशीन और बचे हुए इंसानों में जंग छिड़ जाएगी और उन इंसानों को तुम्हारा बेटा जॉन कॉनर लीड करेगा। जब मशीनों के द्वारा परमाणु अटैक होगा तब मैं छोटा रहूंगा और परमाणु अटैक में मेरी पूरी फैमिली मर जाएगी, पर जॉन कॉनर मुझे अपने साथ ले जाएगा और मुझे एक सोल्जर की तरह ट्रेन करेगा। फ्यूचर यानी मेरे समय 2029 में मशीनों के लिए जॉन कॉनर बहुत बड़ा खतरा है। 2029 में मशीन लाख जाने के बाद भी जॉन कॉनर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, इसीलिए स्काईनेट ने जॉन कॉनर की कमजोर कड़ी यानी तुम्हें मारने के लिए रोबोट भेजा है और जॉन कॉनर ने मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ भेजा है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं, पर देखो मैं कहां तक सफल हो पाता हूँ। सारा को कायल की बातें बचकानी लगती है और वह इसे बस छोड़कर भागने वाली होती है कि तभी यहाँ पर इन दोनों को पीछा करता हुआ रोबोट आ जाता है और घायल होने के बावजूद भी इन दोनों पर हमला करके इन्हें मारने की कोशिश करता है कि ऐन मौके पर यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और सारा और कायल को यहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। चूंकि रोबोट थोड़ा घायल हो चुका होता है इसीलिए वह दूसरे जगह पर पहुंचता है और अपने घायल हुए पार्ट्स की रिपेयर करना शुरू कर देता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद सारे पुलिस वाले कायल और सारा से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कायल वो सारी बात इसे भी बताता है जो इसने कुछ देर पहले सारा को बताई थी, पर ये सारे पुलिस वाले कायल की कोई भी बात पर भरोसा नहीं करते और इसे पागल करार देते हुए इसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सीनियर पुलिस वाला सारा के पास जाता है और इससे कहता है कि कोई पागल या फिर रोबोट तुम्हें मारने नहीं आने वाला है। यहाँ पर कुल 30 इंसान है, अगर कोई यहाँ पर आएगा तो हमारे सारे पुलिस वाले उसे मार देंगे। इसी क्रम में हम लोग रोबोट को देख पाते हैं जो यहाँ पुलिस स्टेशन में आ जाता है और एक एक करके सारे पुलिस वालों पर हमला करते हुए ऊपर बढ़ने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर कायल किसी तरह से खुद को छुड़ाता है और फिर सारा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। आगे कायल सारा और खुद को रोबोट से बचाते हुए जंगल में पहुंचता है और फिर यहाँ पर वह भविष्य में घटने वाली सारी घटनाओं को सारा को बताता है। सुबह होने के बाद कायल सारा को लेकर एक मोटल में पहुंचता है और फिर इसे यहाँ पर आराम करने को कहता हुआ बाहर निकल पड़ता है ताकि वह कुछ जरूरी सामान को यहाँ पर ला सके। सारा के साथ इतना कुछ होने के बाद सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपने फैमिली या फिर अपनी माँ की याद आने लगती है, इसीलिए वह अपने घर पर कॉल करके अपनी माँ से बात करना शुरू कर देती है। बात करने के क्रम में माँ इससे इसका नंबर या फिर इसकी लोकेशन पूछती है।
शुरू में सारा अपनी लोकेशन या फिर यहाँ का नंबर बताने के लिए राजी नहीं हो पाती, पर माँ के द्वारा बार बार जिद करने पर वह राजी हो जाती है और इस मोटल का नंबर बता देती है। अगले क्षण हम लोग देख पाते हैं कि फोन के दूसरी तरफ सारा की माँ नहीं बल्कि रोबोट है, जो सारा की माँ की आवाज में इससे यानी सारा से बात कर रहा है। चूंकि रोबोट को सारा के मोटल का नंबर मिल चुका होता है, इसीलिए वह मोटल में दोबारा कॉल करके वहां की लोकेशन पता करता है और फिर मोटल के लिए निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग काल को देख पाते हैं, जो कुछ जरूरी सामान के साथ उन सारे सामान को भी लाता है जिसका यूज करके एक्सप्लोसिव या फिर बम को बनाया जा सके। यहाँ पर कायल और सारा काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके दौरान सारा इससे पूछती है कि तुम्हारे समय में यानी भविष्य में लड़कियां कैसी होती है, जिस पर कायल कहता है मेरे समय की लड़कियां बहुत ज्यादा बहादुर होती है और वह मारना थूड़ना पीटना जानती है। एक बार की बात थी, जॉन ने तुम्हारी तस्वीर मुझे दी थी जिसमें तुम बहुत ज्यादा सैड थी। उस फोटो को देखकर मैं हर दफा ये सोचा करता था कि आखिर क्या रीजन रहा होगा तुम्हारे सैड होने का। उस फोटो को रात दिन देखने की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे इसी वजह से मिलने या फिर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कायल की प्यार भरी बातों को सुनने के बाद सारा को भी इससे प्यार हो जाता है और ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं। ये दोनों कमरे में होते हैं कि तभी इन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस आवाज को सुनकर ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर टर्मिनेटर आ गया है। ये दोनों आगे यहाँ मौजूद खिड़की से बाहर कूद पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टर्मिनेटर यानी इस रोबोट को देख पाते हैं, जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ इनके कमरे में पहुंचता है। यहाँ पर किसी को न पाकर वह सीढ़ियों से दोबारा नीचे आने लगता है कि तभी इसे गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई पड़ती है। यह दौड़ता हुआ जब बाहर पहुंचता है तो देखता है कि कायल और सारा कॉर्नर गाड़ी में बैठे हुए, जो इसे धक्का मारकर यहाँ से बाहर निकल पड़ते हैं। ये रोबोट भी इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर कायल अपने द्वारा बनाए गए एक्सप्लोसिव से बार बार इस टर्मिनेटर या फिर रोबोट पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उसका कुछ भी नहीं हो पाता और वह बार बार एक्सप्लोसिव से बच जाता है। कायल के द्वारा ऐसा कुछ करते देख रोबोट इस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें कायल को रोबोट की एक गोली लग जाती है। आगे ये रोबोट सारा को मारने के लिए ओवरटेक करने की कोशिश करता है, पर सारा अपना दिमाग लगाते हुए अपनी गाड़ी से इसे एक जोरदार का टक्कर मार देती है, जिस वजह से ये रोबोट अनबैलेंस हो जाता है और यह जमीन पर गिर जाता है। अब माहौल ऐसा हो चुका होता है फ्रेंड्स कि एक तरफ रोबोट जमीन पर पड़ा हुआ होता है तो दूसरी तरफ सारा की भी गाड़ी पलटी हुई होती है, जिसमें सारा और कायल मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये रोबोट बस उठने वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ से हम लोग एक तेल से भरे हुए ट्रक को आते हुए देख पाते हैं, जो अधिक स्पीड होने की वजह से इस टर्मिनेटर यानी रोबोट पर चढ़ जाता है। इस घटना से ट्रक का ड्राइवर बहुत ज्यादा डर जाता है और वह इस घटना का जायजा लेने के लिए ट्रक से नीचे उतरता है कि तभी यह रोबोट उठ खड़ा होता है और इस ड्राइवर पर हमला करके इसे मार देता है और फिर इसके ट्रक पर अपना कब्जा जमाकर कायल और सारा के पीछे लग जाता है। कायल और सारा जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए इस ट्रक से दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी कायल की ठेस लग जाती है और वह गिर जाता है, लेकिन अभी भी सारा भाग रही होती है। अपने सामने से ट्रक को गुजरता हुआ देखकर कायल जैसे तैसे करके उठता है और फिर अपने पास मौजूद विस्फोटक या फिर बॉम्ब को इस ट्रक के अंदर प्लांट कर देता है, जिस वजह से इस ट्रक में एक जोरदार का ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद कायल दौड़ता हुआ सारा के पास पहुंचता है और इसे हक करता है। ये दोनों अब तक ये समझ रहे थे कि इस बड़े से ब्लास्ट में इस रोबोट का खात्मा हो गया होगा, पर यहाँ की कहानी कुछ और होती है फ्रेंड्स। इस बड़े से ब्लास्ट में केवल रोबोट का ऊपर वाला हिस्सा जला हुआ होता है और इसका मेन हिस्सा यानी इसका स्केलेटन अभी भी बचा हुआ होता है। अपने सामने से रोबोट के स्केलेटन को आते हुए देखकर ये दोनों दोबारा से डर जाते हैं और इससे भागना शुरू कर देते हैं। ये दोनों दौड़ते हुए एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जिनके पीछे पीछे ये रोबोट भी यहीं पर आ जाता है। अपने सामने रोबोट को देखकर कायल सारा से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। कायल की बात सुनने के बाद सारा यहाँ से दूर चली जाती है। आगे कायल इस रोबोट पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करता है, पर यह रोबोट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वह इसे एक पंच मारता है, जिस वजह से कायल बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। कायल को खुद से दूर कर देने के बाद यह रोबोट सारा की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वह इसे मार सके, पर कायल जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और इस रोबोट के पास आकर इसके सीने में एक बॉम्ब को प्लांट कर देता है,
जिस वजह से एक जोरदार का धमाका होता है और ये रोबोट टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस रोबोट का एक बड़ा सा टुकड़ा सारा के पैर में जाकर घुस जाता है, जिस वजह से सारा चलने में नाकाम हो जाती है। पर सारा जैसे तैसे करके खुद को संभालती हुई कायल के पास पहुंचती है, जहां वह देखती है कि उस धमाके में कायल की भी मौत हो गई है। सारा अपनी भीगी आंखों से कायल को देख रही होती है कि तभी हमारी नजर रोबोट पर पड़ती है, जिसका चेस्ट के ऊपर वाला हिस्सा अभी भी एक्टिव होता है। सारा खुद को संभालते हुए हाइड्रोलिक क्रशर मशीन के अंदर दाखिल होती है और फिर दूसरी तरफ से निकल पड़ती है। ये रोबोट भी सारा का पीछा करते हुए हाइड्रोलिक मशीन के अंदर दाखिल होता है और फिर सारा को दूसरी तरफ से मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर सारा अपना दिमाग चलाते हुए इस हाइड्रोलिक क्रशर को ऑन कर देती है, जिस वजह से इस रोबोट का मेन हिस्सा यानी दिमाग वाला हिस्सा यहीं पर दब जाता है और वह यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 6 महीने बाद, जहां हम लोग देख पाते हैं कि सारा अब बिल्कुल ठीक हो गई है और इसके पेट में कायल का बच्चा है। सारा अपनी जीप से जाते हुए अपने बेटे जॉन के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है, जिसमें वह कहती है, तुम जानते थे कायल तुम्हारा पिता है, इसीलिए तुमने उसे फ्यूचर से यहाँ पर भेजा था। ऐसे ही कई चीजों को रिकॉर्ड करते हुए सारा फ्यूल स्टेशन पर पहुंचती है, जहां वह अपनी गाड़ी में तेल भरवाती है। इसी क्रम में इसके पास एक लड़का आता है जो इसकी एक तस्वीर खींचता है और इसे निकाल कर देते हुए कहता है, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। आपको मैं याद दिला दूं फ्रेंड्स, ये वही फोटो है जिसे कायल अपने 2032 वाले टाइमलाइन में देखा करता था और इसी फोटो को देखकर कायल को सारा से प्यार हो गया होता है। यहाँ पर सारा इस लड़के के द्वारा दिए गए फोटो को अपने पास रख लेती है और फिर अपने आगे की लाइफ को बिताने के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म के आगे की कहानी टर्मिनेटर पार्ट 2 यानी टर्मिनेटर जजमेंट डे में दिखाई गई है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आप जरूर चाहते हो कि मैं इसके दूसरे पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं। सो यार थोड़ा वेट कर लेना, मैं कुछ दिनों के अंदर इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर लूंगा। सो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा